आरक्षण मामले पर सीएम बघेल का बड़ा बयान। कहा बीजेपी की कठपुतली बन गए राजभवन के अफसर, बार बार अपना स्टैंड बदल रही राज्यपाल। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, शिवपुरी को नगर निगम बनाने की घोषणा। नगर पालिका सीएमओ शैलेश अवस्थी को किया सस्पेंड, कहा सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। एमपी में सरकारी नौकरियों में नहीं बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने हाईकोर्ट के रोक के आदेश को हटाने लगाई थी याचिका। शहडोल में सामने आया अनोखा मामला, स्कूल पहुंचते ही झूमने लगी छात्राएं। अस्पताल पहुंची छात्राओं का इलाज करने की बजाय चलता रहा झाड़ फूंक का खेल। आम जनता फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली में 95 पैसे महंगी हुई सीएनजी। 1 किलो सीएनजी के लिए देने होंगे 69.56 रुपए। बढ़ी हुई दरें सुबह 6 बजे से लागू। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि राजा पटेरिया की जमानत अर्जी जो है वो खारिज हो चुकी है। एडीजे कोर्ट ने पटेरिया की जमानत खारिज कर दी है। पीएम मोदी पर विवादित बयान पर यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर के आपको बता दें कि जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। एडीजे कोर्ट ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि पीएम मोदी पर विवादित बयान देने पर यहां इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से जमानत याचिका लगाई गई और अब एडीजे कोर्ट ने पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। आपको बता दें कि जेल को परेशान करते हैं। गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री सारंग का वार यहां पर देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा आरोप यहां देखने को मिल रहा है। जेल में बंद राजा पटेरिया को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बयान उन्होंने दिया है। रात भर वहाँ अपराधियों ने उनको परेशान किया, सोने नहीं दिया और गंदे कंबल और चादर दे दिए गए हैं, जिससे रात भर परेशान रहे। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। को कहां से पता लग गया? उनके सोर्सेस के बारे में पहले पता करिए। मैं आज गोविंद सिंह जी को ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजा पटेरिया जी जेल के अंदर हैं, तो कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से गोविंद सिंह जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? क्या गोविंद सिंह जी उस जेल में जो बंद कैदी हैं, जो अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी, उनके संपर्क में हैं? क्या गोविंद सिंह जी जेल में अपने लोगों को सुपारी देकर रखवाते हैं? ये एक बहुत बड़ा आरोप है और ये जवाबी जमाखर से काम नहीं चलेगा। आज गोविंद सिंह जी को बताना पड़ेगा कि उस जेल में जिसमें राजा पटेरिया एक हत्या की साजिश करने वाला अपराधी बंद है, उस अपराधी के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें कहां से मिली? तो खबर कटनी से सामने आ रही है, जहां बता दें कि बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक देखी गई। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है अब ये बैठक लेंगे। आगे की बैठक उनकी अध्यक्षता में होगी। बता दें सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां मौजूद रहेंगे। तो ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की यहां पर समीक्षा होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपके सामने कटनी से सामने आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक होने जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर का रुख करेंगे इस जानकारी के लिए। कुमार इंदर, कहा जा रहा है बीजेपी पदाधिकारियों की आज यहाँ पर एक बड़ी बैठक होने जाएगी। कहा जा रहा है वीडी शर्मा के अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कितना महत्वपूर्ण है इस बैठक को माना जाए और कितने बजे ये बैठक होगी? उचित तौर पर क्योंकि चुनावी मोड में पूरी तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी आ चुकी है। पिछले दिनों जो 5 और 6 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके बाद प्रदेश की पहली कार्यसमिति की कह सकते हैं ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम नेता और तमाम संगठन के मंत्री जो है वो शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुरलीधर राव और प्रदेश के मीडिया प्रभारी जैसे तमाम नेता दिग्गज यहाँ पर जो पदाधिकारी वो शामिल हो गए हैं। बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी शामिल हो रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज की जो बैठक होने वाली है बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की इस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर न केवल रूपरेखा तैयार होगी, बल्कि इस बैठक में प्रदेश में अभी तक के जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जितने भी बैठक हुई है, जितने भी मोर्चा के जो कार्यक्रम है, उनको लेकर भी एक समीक्षा की जाएगी कि आखिर बीजेपी ने जो चुनाव किए, जो कार्यक्रम पिछले दिनों किए थे, मसलन जैसे बलिदान दिवस हो, टंट्या भील की जयंती हो, आदिवासी जयंती हो, रानी अवंतीबाई की जयंती हो, तमाम कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा की जाएगी और सबसे फीडबैक लिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि कटनी में इस बैठक की जो आहुति की जा रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कटनी जो है यहाँ से तीनों संभाग जुड़े हुए हैं, महाकौशल भी आता है, विंध्य भी आता है, लिहाजा इस लिहाज से भी ये बैठक बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे, रात को बीडी शर्मा यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं बाय रोड पन्ना से। आप देख सकते हैं कि कटनी को जो है वो पूरी तरह से जो है सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं बलून से, बैनर पोस्टिंग से जो है वो कटनी जो है वो पूरी तरह से पट चुका है। नेता भी यहाँ पर रुके हुए हैं, तमाम लोग हैं। मेरे साथ बीजेपी के नेता भी हैं, प्रशांत तिवारी मीडिया प्रभारी, मैं उनसे बात करूंगा कि आज ये होने वाली बैठक कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, भाजपा की तो हर बैठक महत्वपूर्ण रहती है। ये एक हमारी कार्य पद्धति का असर है, यानी एक बीच का पार्ट है कि हम बैठक नित्य करें। और आज बड़ी खुशी की बात है कि महाकौशल के कटनी क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी भाई साहब का संसदीय क्षेत्र भी लगता है, तो इस अवसर से आज यहाँ बैठक आयोजित की जा रही। पूरा प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ के हम सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। और यहाँ जो संगठन बैठकर जो भी विचार विमर्श करेगा और कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को एक मार्गदर्शन, एक दिशा देगा, हम लोग निश्चित रूप से उसमें जी जान प्रण प्राण से जुटेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या कुछ आज दिशा निर्देश मिलने वाले हैं? देखिए, दिशा निर्देश तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व आज बैठेगा, सब तय करेगा कि आगामी रूपरेखा किस प्रकार से रखना है, कैसा काम करना है। बस हमारा, चूंकि भाजपा का एक मूल मंत्र है कि समाज सेवा और राष्ट्र सेवा और संगठन का कार्य, तो हमारा आज संगठन भाजपा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे नित्य साल भर कार्यक्रम चलते हैं, तो उसी का एक हमारा अंग है। यानी ये कोई व्यक्तिगत चुनाव को लेकर बैठक नहीं हो रही है, एक हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद ठीक है कुमार इंदर, ठीक है, बैठक होने जा रही है और बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब पड़ने लगी है कड़ाके की ठंड। बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि तापमान में भारी गिरावट आई है, तो शहडोल में सबसे ज्यादा तापमान यहां पर गिरा है, तो वहीं इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तो ये बड़ी अपडेट इस बीच देखिए सामने आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ने लगी है। तापमान में भारी गिरावट आई है और सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट जो है, भारी गिरावट न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर सामने आ रही है दतिया से, जहां जिला अस्पताल में डांस का मामला सामने आया था। वार्ड बॉय को यहां पर निलंबित किया गया है। जिला अस्पताल में डांस का वीडियो यहां पर वायरल हुआ था। इमरजेंसी वार्ड में डांस करते दिखे थे वार्ड बॉय और गार्ड। वहीं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और जैसे ही ये खबर दिखाई गई तुरंत इस मामले को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई किया गया। आपको बता दें कि वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया गया है। जिला अस्पताल की ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता के साथ इस खबर को यहाँ पर दिखाई थी, जिसके बाद से वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया गया। वार्ड बॉय को और गार्ड्स को जो भी इस वीडियो में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इस सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो डांस करने का यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से खबर दिखाने के बाद से जिला अस्पताल हरकत में आई और आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर जबलपुर से है, जहां बता दें कि 4 पहिया वाहनों अज्ञात शख्स ने यहां पर आग लगाई है। धू धू कर जली 2 कारें। आपको बता दें कि घर के बाहर सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो चुकी है। तो जबलपुर से एक खबर सामने आ रही है, तस्वीर भी एक तरफ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 4 पहिया वाहनों में अज्ञात शख्स ने यहां पर आग लगा दी। धू धू कर ये 2 कारें जो है यहां पर जल उठी हैं। तो घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है, पूरी घटना कैद हुई है। तो देखिए किस तरह से 4 पहिया वाहनों में एक अज्ञात शख्स यहां आता है और आग लगा देता है इसमें, जिसके बाद से 2 कारें वहां पर धू धू कर जल उठती हैं, पूरी तरह से जलकर राख हो जाती हैं। खबर शहडोल से है, यहां इलाज कराने गए छात्राओं का अस्पताल में झाड़ फूंक का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जिले के अंतिम छोर छिकबुजरी शासकीय हाई स्कूल बिल्टिकुरी में इन दिनों चर्चाओं में है। बता दें कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि स्कूल आते ही छात्र एक दूसरे को देख झूमने लगते हैं। यहाँ पढ़ने वाली 9वीं और 10वीं की छात्राएं अचानक अजीब हरकतें करने लगी हैं। आपको ये बता दें कि छात्राएं जमीन पर लोट लोट कर रोने लगती हैं। स्कूल की छात्राएं अजीब हरकतें यहाँ पर कर रही हैं। सभी को झिकबुजरी स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर बच्चों को देख खुद हैरान रह गए। इस दौरान बच्चों को अस्पताल में झाड़ फूंक कराया, जिसके कुछ देर बाद बच्चों ने अजीब हरकत करने बंद कर दिए। छात्राओं के इस तरह के व्यवहार से पालकों और ग्रामीणों में स्कूल में कोई भूत प्रेत का साया का अंदेशा सताने लगा है। और वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा का ये कहना है कि मामले की जानकारी लगते ही बीओ को मौके पर भेजा गया है। खबर सागर से सामने आ रही है, जहां गौर झामर प्राथमिक समिति में रिश्वतखोरी का मामला सामने निकल कर आया है। सहायक समिति का प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। धान तौलने के एवज में रिश्वतखोरी की गई। यहाँ पर बता दें कि फरियादी की शिकायत पर सागर लोकायुक्त की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। चरगुआ के पास आरोपी की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। गौर झामर प्राथमिक समिति में रिश्वतखोरी करने का यह मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां सहायक समिति का प्रबंधक रिश्वत लेते यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि धान तौलने के एवज में रिश्वतखोरी की गई। फरियादी की शिकायत पर सागर लोकायुक्त ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो चरगुआ के पास से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। धान धान बेचने के लिए आए थे हम यहाँ पे गौर झामर, तो इनके लड़के द्वारा मांग की गई रिश्वत की 4000 रुपये दो, जब 28 क्विंटल धान आपकी फीड कर रहे हैं पोर्टल पे। ये कब की घटना है? ये घटना 12 तारीख को लाए थे हम धान, तो स्लॉट बुक नहीं कर रहे थे जी, तो स्लॉट बुक हमने करवा लिया, तो बोल रहा 16 तारीख को आ जाएंगे, पैसे लेके आ जाना आप, हम कर देंगे आपकी धान की। वीरेंद्र साहू हमारा आवेदक है। इसके द्वारा ये निवासी नाहर मऊ तहसील केसली का रहने वाला है। उसके द्वारा हमारे लोकायुक्त कार्यालय में आकर दिनांक 12 दिसंबर को ये शिकायत दर्ज कराई गई कि जो सहायक समिति प्रबंधक नया गांव विनोद कुमार जैन है, उनके द्वारा उसकी जो धान तुलाई की गई है उसके एवज में 4000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। और हमने इस शिकायत को तस्दीक किया, सही पाया। उसी तारतम्य में आज उनको 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और कार्रवाई जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं।
ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया और साथ ही काम को तेजी से पूरा करने के लिए यहाँ पर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। लंबे वक्त से नए एयरपोर्ट टर्मिनल की मांग स्थानीय निवासियों के साथ ही व्यापारी भी कर रहे थे। दरअसल दिल्ली और भोपाल के बीच ग्वालियर एक बड़ा बिजनेस हब, एजुकेशन हब और टूरिज्म हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। ग्वालियर का बेहतर एयर कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर मंजूरी दी थी। टर्मिनल का 500 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य जारी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्द ही एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सकेगा। दोनों की लक्ष्य की पूर्ति हुई है और ग्वालियर का हवाई अड्डा जल्द से जल्द हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दोनों की लक्ष्य की पूर्ति हुई है और ग्वालियर का हवाई अड्डा जल्द से जल्द हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इंदौर सीबीआई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने निकल कर आ रहा है। बता दें कि असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर को सजा दी गई है। बता दें कि इनकम टैक्स ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंट को यहां पर सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को 3 साल की सजा दी गई है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट का ये फैसला सामने निकल कर आ रहा है। बड़ी जानकारी अपडेट सामने आ रही है। इंदौर सीबीआई कोर्ट का ये एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर देखा जा रहा है। असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर को सजा सुनाई गई है और साथ ही इनकम टैक्स ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंट को यहाँ पर सजा सुनाई गई है। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त पर्सन थे उनको 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि 2009 का प्रकरण है और उस समय जो विधि का जो प्रावधान था उसमें कम से कम जो सज़ा का प्रावधान था 7, 13(1)D और 120 उसमें मिनिमम 6 महीने और साल भर की सज़ा का प्रावधान था। तो वो उसको हमने आर्ग्यू करा है। खबर भिंड जिले से सामने आ रही है, जहां बता दें कि भिंड जिले में स्कूल बस में एक बच्चा बेहोश हो गया। आनन फानन में बस चालक ने प्रिंसिपल को यहां पर सूचित किया। स्कूल प्रबंधन और परिजन बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। स्कूल से निकला और गाड़ी में बैठने के बाद फिर उसके हाथ में कपने लगे। ड्राइवर ने मेरे से बोला, कमल भाई ये बच्चा क्या कर रहा है आपका, कैसा हो रहा है? मैं आया, बच के मैंने देखा बच्चे के मेरे हाथ अट रहे थे। सर उसी टाइम मौजूद थे स्कूल में। सर हम दोनों ने लेकर गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल डॉक्टरों ने उसे बचाने ठीक है। 2 बजे के आसपास की घटना है। रिलेटिव मेडिकल ऑफिसर पास लेके आए बच्चे को और बच्चा जो लेके आया गया था मृत अवस्था में था। तो मैं भी वहाँ से ओटी से निकल के देख रहा था, तो मैंने भी देखा है बच्चे को। तो उसको बच्चा 10-15 मिनट पहले खत्म हो चुका था। जैसे कि पीपल डायरेक्टेड थी, कोई साइन नहीं थे, वाइटल साइन नहीं। तो अभी उसको CPR किया गया, उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई पर रिवाइव नहीं हुआ। नहीं घबराहट या जो भी कुछ महसूस हुआ हो और उसको थोड़ा सा इटने लगा, तो गाड़ी के ड्राइवर ने जब देखा और उसके बाद फिर उसने स्कूल स्टाफ में अंदर आके बताया, तो तुरंत उसको उसके बैग को छोड़कर उसको लेकर आया गया। लेकर आए तो उसमें उसको पहले पानी डाला, तो बेहोशी की हालत कुछ लगी। गार्जियन को फ़ोन लगाया। आफ्टर 5 to 7-10 मिनट्स में के अंदर गार्जियन आए। फिर उनके गार्जियन से बात की मैंने कहा मैं हॉस्पिटल लेकर निकलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं वहीं पर आता हूँ और फिर अपन लेके जाते हैं, क्योंकि इस तरह की कुछ नहीं लग रहे थे कुछ इतना क्रिटिकल कोई भी कंडीशन हो सकती है। खबर टीकमगढ़ से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि खरगापुर की पूर्व कांग्रेस MLA चंदा रानी गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि लोधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे दिया है। शर्त के अनुसार आपको बता दें राहुल लोधी को विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 47 खड़गापुर विधानसभा के चुनाव निरस्त कर दिए गए थे। जिस आदेश के खिलाफ अपील आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड थी, उस याचिका में अपील में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस इशू करके कंडीशनल स्टे दिया गया है, जिसकी मुख्य कंडीशन ये है कि याचिकाकर्ता अपीलांट के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। अगली तारीख 9 फरवरी की लगाई है, स्टे तब तक के लिए प्रभावी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।